पीरियड्स के दौरान हर महीने लड़कियों और महिलाओं को कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। घर हो, ऑफिस हो, स्कूल हो या फिर कॉलेज, पढ़ाई से लेकर काम करने तक वे कई तरह की प्रॉब्लम्स फेस करती है। अब इन्हीं सब परेशानियों को ध्यान में रखते हुए पहली बार किसी राज्य ने इस पर एक फैसला लिया है और ये सराहनीय फैसला लिया है केरल ने। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स और मैं हूं भावना। केरल राज्य ने हाल ही में फैसला लिया है और कहा है कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंडर में जितनी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसमें पढ़ने वाली छात्राओं को पीरियड लीव दी जाएगी। राज्य की उच्च शिक्षा मंत्री आर बिंदु ने पीरियड से जुड़ी एक पोस्ट को शेयर किया और लिखा कि मासिक धर्म के दौरान छात्राओं को होने वाली मानसिक और शारीरिक मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सभी विश्वविद्यालयों में मासिक धर्म की छुट्टी लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। पिछले दिनों छात्र संघों की मांगों के बाद केरल की प्रसिद्ध कोचिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CUSAT में पीरियड लीव को मंजूरी दी गई थी। इसी से सीख लेते हुए उच्च शिक्षा विभाग ने अपने दायरे में आने वाली सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज में ये छुट्टी लागू करने पर विचार किया है, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य में इस व्यवस्था को लागू कर दिया जाएगा। तो केरल में तो जल्द ही पीरियड लीव की व्यवस्था लागू हो सकती है, लेकिन आइए समझते हैं कि पीरियड लीव का कॉन्सेप्ट क्या होता है। पीरियड लीव ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर कोई व्यक्ति पीरियड के दौरान काम करने में असमर्थ है, तब उसके पास अपनी नौकरी या शैक्षणिक संस्थान से ऑफिशियली पेड या अनपेड लीव लेने का ऑप्शन होता है। ये पहली बार नहीं है जब पीरियड लीव को लागू करने की बात की जा रही है। हेल्थलाइन की रिपोर्ट के अनुसार पीरियड लीव को पहली बार दशकों पहले रूस और चीन जैसे देशों में लागू किया गया था। हालांकि तब उसका मकसद फर्टिलिटी लेवल को प्रोटेक्ट करना था। पीरियड्स में लीव दी जानी चाहिए या नहीं, ये बहस हमेशा से ही विरोधाभासी है। जब भी ये बहस आती है तो दो तरह के लोग सामने आ जाते हैं। पहला पक्ष वो जो ये मानता है कि पीरियड्स को अब एक टैबू टॉपिक ना समझकर इस पर खुलकर बात की जा रही है, इसे आम चर्चाओं में माना जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर वे लोग आ जाते हैं जो मानते हैं कि पीरियड लीव के कॉन्सेप्ट से महिलाओं की ग्रोथ रुकेगी, उनके वर्क प्लेस पर इसका नेगेटिव असर होगा, उनके करियर में दिक्कतें आएगी। पीरियड लीव पर कई तरह की रिसर्च भी हुई है। आइए जानते हैं कि रिसर्च क्या बताती है। पीरियड लीव पर हुई रिसर्च को देखें तो हेल्थलाइन की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1980 में जब जापान में पीरियड लीव को लागू किया गया तो कई महिलाओं को पीरियड लीव लेने पर भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। वहीं 2019 में यूएसए में की गई एक रिसर्च का मानना है कि अमेरिका में पीरियड लीव पॉलिसी को लाने पर केवल नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और भेदभाव जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। पीरियड लीव के मामले में अगर भारत की बात की जाए तो लाइव लॉ की रिपोर्ट कहती है कि भारत में संसद की पटल पर 2017 में पीरियड लीव को लेकर एक बिल पेश हुआ था। ये बिल था मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल और इस बिल को अरुणाचल प्रदेश के सांसद निनोंग एरिंग ने पेश किया था। 2017 में संसद में मेंस्ट्रुएशन बेनिफिट बिल पेश किया गया। इसमें प्राइवेट और सरकारी दोनों सेक्टर की महिलाएं, साथ ही ग्रेड 9 और उससे ऊपर की सभी छात्राओं को शामिल किया गया था। इस बिल में महिलाओं को हर महीने 2 से 4 दिन पीरियड लीव देने का प्रावधान था। पीरियड लीव देने पर अगर कोई रोकता है तो उस पर कार्रवाई और साथ ही पीरियड्स के दौरान काम करने पर सैलरी के साथ ओवरटाइम मनी देने की सिफारिश भी थी। संसद में बिल पेश होने के बाद राष्ट्रव्यापी बहस छिड़ गई कि महिलाओं को ये सुविधाएं दी जानी चाहिए कि नहीं। हालांकि बिल तो पारित नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद संसद में पीरियड लीव को लेकर कोई चर्चा भी नहीं हुई। आपको बता दें कि भारत में अब तक पीरियड लीव पर कोई भी नीति नहीं है, लेकिन पीरियड लीव मिलनी चाहिए कि नहीं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा।